मेम साहब नमस्ते। चले मेम साहब, गाड़ी आ गई है नीचे। माँ आप? सुमित बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? एक सेकंड, तुम इन्हें जानते हो? ये तुम्हारी माँ है? तुमने इन्हें यहाँ पे क्यों बुलाया? ये मेरी माँ है। बट ये तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? ये तो एक ड्राइवर है। मेम साहब वो तो सब आप इससे पूछिए कि मुझे ये नौकरी क्यों करनी पड़ रही है, ये बताएगा आपको अच्छे से। एक सेकंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमित तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो फिर तुम्हारी मम्मी एक ड्राइवर क्यों है? तुम्हारी मम्मी ड्राइवर का काम क्यों कर रही है? बताओ ना सुमित, तुम तो बताओ एटलीस्ट कि ऐसा हो क्यों रहा है? अरे वो कोमल, पता है क्या, इन्हें काम करने का शौक है इसलिए ये काम कर रही है। मैंने थोड़ी ना बोला इन्हें काम करने के लिए। ये बात तो समझ आ गई कि काम करना चाहती थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों के पास इतना पैसा है, सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो ड्राइवर का काम क्यों करेंगी? देखो मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो कुछ। सच सच बताओ कि क्या बात है। यार देख, तू मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, मैं तेरे से कुछ नहीं छुपाने वाला। दरअसल माँ ने ना घर छोड़ दिया था, तो ये घर छोड़ के चली गई और ये काम करने लग गई। क्या बोल रहा है तू? मैं घर छोड़ के चली गई थी? अरे मैं घर छोड़ के नहीं गई थी, मुझे घर से निकाला गया था, और निकाला तूने था मुझे। माँ निकलो इस घर से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे परेशान कर दिया आपने हमें। तू अपनी पत्नी के कहने पर मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? तूने सोचा क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी? बेटा तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, ऐसे मत कर बेटा। अरे माँ कहीं भी जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, सड़कों पे जाओ, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कहाँ जाऊँ, कितना कुछ मैनेज करूँ आपके लिए? बहुत हो गया, निकलो आप यहाँ से। बेटा मैंने तेरी जिंदगी खराब कर रखी है, ये तो कैसे बोल सकता है? अरे अपनी माँ को घर से क्यों निकाल रहा है? रख ले बेटा, रख ले, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तेरे सिवा। माँ ये सब ना गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे तंग आ चुका था मैं, मेरी बीवी से झगड़ते रहते हो, उससे काम कराते रहते हो, तब आपको शर्म नहीं आई, लेकिन जब खुद पे बात आई है तो आप रो रहे हो। मेरे को कुछ नहीं सुनना, निकलो, मैं मैनेज नहीं कर सकता। और बेटा तेरी माँ हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है जो काम करके तो वक्त की रोटी कमा सकूं। रख ले सुमित बेटा, रख ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? माँ कहीं भी जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन इस घर से ना दूर हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे दुखी हो चुका हूँ आपसे। ये सोच लेना कि आपका बेटा मर गया, आपको भूलने में भी आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और निकलो। अरे तो क्या करता मैं, परेशान कर दिया था आपने। सारा दिन मेरी बीवी से लड़ते रहते थे आप। अरे वो बेशक बाहर से आई है, लेकिन उसका भी उस घर पे उतना ही हक है जितना आपका है। आप उसका हक छीनते थे, उसके अधिकार मारते थे। माँ देखो, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वाइफ नौकरानी की ज़िंदगी जी रही है। आप उसे बहू कम, बेटी कम, नौकरानी ज़्यादा मानते थे, इसलिए मेरा लास्ट ऑप्शन यही था कि मैं आपको घर से बाहर कर दूँ। अरे भूल मत, वो घर मेरा है और तू मेरे ही घर में रहता है। और रही बात तेरी बीवी की, तो पहले तेरी माँ है, बाद में बीवी है। अरे मैं उससे इसका हक क्यों छीनूंगी? मैं तो खुद उसको अपने घर में बहू बनाकर लाई थी ना। पर मैं ये कैसे भूल रही हूँ कि एक अच्छी बहू घर में आए ना तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही बहू गलत आ जाए ना स्वर्ग से नरक में धकेल देती है। अरे उसने तुझे भड़काया और तू भड़क गया, तूने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे मैंने तो ये सोचा था कि बुढ़ापे में तू मेरा सहारा बनेगा, मुझे नहीं पता था कि बुढ़ापे में तू मुझे दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कर सकता है। देखो माँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और कोमल तू भी इन्हें नौकरी से निकाल दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मी को अपने घर से बाहर निकाल दूं, इस नौकरी से बाहर निकाल दूं। खुद तो पाप कर ही रहे हो, साथ में मुझे भी इस पाप का भागीदार बनाना चाहते हो। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी मुझे किस हालत में मिली थी। जानते भी हो, दर बदर की ठोकरें खा रही थी तुम्हारी मम्मी सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए। और अब जब वो फाइनली अपने लिए कुछ कमा रही है तो तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, क्योंकि तुम चाहते हो। हाँ अरे आंटी, आप इतनी धूप में यहाँ क्यों लेटे हुए हो? और ये बस्ता आपका, उठो। क्या करूं बेटा,
घर तो है नहीं मेरे पास, तो पार्क में ही तो लेटूंगी ना। लेकिन क्यों? आप ऐसे रोड पे क्यों भटक रहे हो फिर? बेटा मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ आके लेट गई। लेकिन क्यों निकाला आपके बच्चों ने आपको घर से बाहर? बेटा मेरे बहू की और मेरी बनती नहीं थी, इसलिए मेरे बेटे ने कहा कि माँ तुम घर छोड़ के जाओ, निकाल दिया। बेटा बहुत आराम से रहती थी मैं उस घर में, आपको पता है मैंने और मेरे पति ने पाई पाई छोड़ के वो घर बनाया था, और 1 मिनट नहीं लगाया मेरे बेटे ने मुझे उस घर से बाहर निकालते हुए। अब बेटा आप ही बताओ, ना मेरे पास नौकरी है ना रहने को घर है। अब जब तक जिंदा हूँ ना, जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते, ऐसे ही भटकती रहूँगी, कभी पार्क में कभी फुटपाथ पे, ऐसे ही सोती रहूँगी। अरे नहीं आंटी, अभी कैसी बातें कर रही हो? आज के ज़माने में औरतें किसी से भी कम नहीं है, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप बताओ आपको क्या काम आता है? बेटा वैसे तो मैंने ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा किया नहीं है, घर का काम कर लेती हूँ, और हाँ मेरे पति ने ना मुझे वो ड्राइविंग सिखाई थी, वो मुझे आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो फिर एक काम करते हैं, आज के बाद ना आप हमारे घर में ड्राइवरी का काम करना, और उसके लिए मैं आपको सैलरी भी दूंगी, रहने के लिए घर और 2 वक्त का खाना, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ। पहनिए चप्पल पहनिए। तो मैं एक बात बताती हूँ सुमित, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, और मुझे ना मेरे पापा नहीं पाला है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि एक माँ की वैल्यू किसी बच्चे के लाइफ में क्या होती है। और तुम देखो कितने लकी हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने अच्छे से, और आज तुम उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी इस गलती को ना मैं सुधारूंगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी अब हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। कमल तू मेरी दोस्त है ना, और मेरी वजह से तू मेरी माँ को जानती है, तो मेरी माँ के लिए तू मेरी बात नहीं सुनेगी? तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो तुम मेरे क्या सगे होगे? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? इसलिए गेट आउट ऑफ द हाउस, अभी जाओ यहाँ से। देख ले, अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। निकलो मेरे घर से बाहर। आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप सुमित की मम्मी हो, और सुमित ने आपके साथ इतना बुरा भला करा। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ये नौबत कभी आने ही नहीं देती, उसे पहले ही सबक सिखा देती, और वो ये डिजर्व भी करता है। और आप टेंशन मत लो, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं दूंगी आपको। आज से आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होना। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब आपका, जो आपने मुझे समझा, मुझे काम दिया, 2 वक्त की रोटी दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती मेम साहब। मेम साहब नहीं बेटी, आज के बाद से आप इस घर में मेरी माँ की तरह रहोगी। चलो आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं।